मंडी में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की राज्य स्तरीय साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फोरम के राज्य अध्यक्ष के.एस. गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के साथ दिया जाने वाला एरियर अभी तक नहीं मिला है। फोरम पिछले 1.5 साल से इस बकाया राशि के लिए सरकार और विद्युत बोर्ड से मांग कर रहा है। के.एस. गुप्ता ने बताया कि लिव एंड कैश, मेडिकल बिलों का भुगतान और 4% टीए का एरियर 1 जुलाई 2022 से लंबित है। इस देरी से पेंशनर्स में नाराजगी है। महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने जानकारी दी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। फोरम ने चेतावनी दी कि 12 तारीख को होने वाली बैठक में यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में कोई निर्णय नहीं हुआ तो आगे की योजना बनाई जाएगी। मेरा नाम ए.एस. गुप्ता है। मैं विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमने सारे स्टेट से जो अधिवेशन बुलाया हुआ है, इसमें हमारी मेन डिमांड जो है वो पेंशनर की जो पेंशन रिवीजन होना था, उसके बारे में जो बोर्ड मैनेजमेंट है अभी तक हमें कोई भी ना एरियर दे रहे हैं और ना उसके बारे में कोई अभी इंडिकेशन है। 1/1/16 में जो पेंशन पे जब रिवाइज हुई थी, गवर्नमेंट ने पहले ही डिले कर दिए थे। 1/1/22 के बाद जो है डिवीज़न ऑफ स्केल हुआ था। तो पहले तो पेंशन जो रिवीजन का पेंशन था वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था। इस वक्त ना तो हमें एरियर मिल रहा है और जिनको ग्रेच्युटी मिलनी थी, लीव एंड कैश मिलनी थी, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, उसकी कोई लिंक नहीं आ रही है। मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसके अलावा जो हमारी कम्यूटेशन जो होती है पेंशन की, उसके बारे में भी जो है वो टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो 4% डीए जो है 1/7/22 से मिला था, उसके बारे में भी जो है कोई एरियर अभी तक नहीं किया गया है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है, जो मेन डिमांड कह सकते डिमांड नहीं है, एक्चुअली हमारा राइट है, क्योंकि इसमें जो सरकार ने पेंशन जो रिवाइज की है उसका जो एरियर है वो हमें मिलना चाहिए टाइमली। अब गवर्नमेंट में तो जो 75 साल से ऊपर जो पेंशनर है उनको तो एरियर फुल मिल गया, लेकिन बोर्ड ने अभी तक इसके बारे में ना कोई ऑर्डर दिए हैं और ना ही कोई इंडिकेशन हो रही है। हालांकि वैसे तो बोर्ड ने हमें 12 तारीख को बुलाया हुआ है। अब देखते हैं कि बोर्ड जो है हमें क्या एश्योरेंस देता है और हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारा जो राइट है, तो उसको किस तरह से ये हमें आगे जो है पेंशन मिलती है, जो एरियर है वो मिलता है। तो क्या कह सकते हैं, लेकिन 1 साल पहले मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने कुछ हमारा एश्योरेंस दी थी कि हम फेज वाइज जो पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ करेंगे। लेकिन 1-1.5 साल से हमारा चला हुआ है कि भी हमारे को मीटिंग दो और हमारे जो एरियर है जो गवर्नमेंट में 75 साल से ऊपर कर दिया उन्होंने, लेकिन हमारे को 75 साल से ऊपर वालों को किसी को भी एक पैसा भी ये नहीं मिला। तो इसी तरह जो दूसरे ऑर्डर भी थे कि 75 साल से नीचे वालों को भी जो उन्होंने फेज वाइज किया था, उसका भी उन्होंने कोई अभी तक पेमेंट करनी शुरू नहीं की। हर बार जो बोलते हैं कि भाई हमारे को इसकी दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन हमें समझ नहीं आता अभी किस तरह से दिक्कत है, क्यों हो रही है। क्योंकि जो टैरिफ है वो रेगुलेटर तय करता है खर्चे और इनकम के हिसाब से, तो उसमें प्रोविज़न बनाया होता है, लेकिन फिर भी अभी तक यही बहाना होता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल पैसे है कैसा है वो फिर आगे करेंगे। क्योंकि मैं जैसा भी आपको बताया कि 12 तारीख को हमारे को बोर्ड से मीटिंग मिली है, तो जब वो इंश्योरेंस देंगे, जैसे भी वो अपने हिसाब से बताएंगे कि हम ऐसे देंगे, तो अगर हमारे को मतलब मंजूर होगा या हमें ठीक लगेगा तो हम उस हिसाब से हमारा अगली कार्रवाई उसके हिसाब से चलेगी। अगर होती तो फिर हम यहाँ शायद दूसरी कार्रवाई के लिए कुछ अपने जो भी सजेशन सारे जिलों से जो आए हुए हैं हमारे पेंशन हर एक मतलब जिले से, तो उसके हिसाब से फिर हम अगला प्रोग्राम